किससे मांगू हेल्प एंड ऑल? किसी से तो सीखना पड़ेगा कि हस्बैंड को कैसे रखा जाए कंट्रोल में, और अगर वो कुछ छुपा रहा है तो कैसे पकड़ा जाए। कौन है ऐसा एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी एंड ऑल? मॉम, पापा को तो देख के ही लगता है कि वो बैटरी पे चलते हैं। मॉम के हाथ में उनका रिमोट कंट्रोल है, जीतू का रिमोट कंट्रोल भी मेरे हाथ में होगा। सावी, हाँ सावी, बोल बेटा, क्या हुआ? किसने क्या कर दिया? हाँ, मतलब ये बेटा कि जब भी कोई कांड होता है ना, तभी तुझे माँ की याद आती है, तभी तुम माँ को फोन लगाती है। तो बता अब क्या हुआ है? कुछ हुआ नहीं है, करना है, मुझे सीखना है कि हस्बैंड को कंट्रोल में कैसे रखें, क्योंकि हस्बैंड भटक गया है, गलत रास्ते पे चला गया है नॉल। What? ये क्या कह रही है? अरे जीतू जी की इतनी हिम्मत, हमारी बेटी को धोखा दे रहे हैं? किसके साथ चक्कर चल रहा है उनका? बता तो हमें। और देख बेटा, बिल्कुल भी घबराना मत, हम तेरे ससुराल को हिला डालेंगे। अरे ईंट से ईंट बजा देंगे उन सबकी। मॉम तो सुनते ही तांडव एंड ऑल करने लग गई। अरे मॉम, मैं अपनी और जीतू की बात नहीं कर रही थी। वो पिंकी है ना, पिंकी, उसका हस्बैंड बेवफा निकला। अच्छा, पिंकी, तू सच कह रही है ना? हाँ, और पिंकी को पूरा यकीन है कि उसके हस्बैंड का कहीं और चक्कर चल रहा है, और वो पता लगाना चाहती है कि वो लड़की कौन है। कैसे पता लगाए पिंकी? बेटा, इस काम के लिए हम है ना। अरे हमारी एक्सपर्टीज किस दिन काम आएगी। देख, सबसे पहले तो पिंकी से ये कह कि वो अपने पति के ऊपर बेताल की तरह चिपक जाए, 24 घंटे उसे सिर्फ और सिर्फ प्यार दे, तब भी जब उसका मन कर रहा हो कि पति का गला दबा दे, लेकिन नहीं, तब भी उसे सिर्फ और सिर्फ प्यार से बात करनी है, बहुत अच्छे से ट्रीट करना है, इतना प्यार देना है कि उसके पति के मन में ना एक हीन भावना आ जाए कि देखो ये बेचारी देवी जैसी औरत मुझसे कितना प्यार करती है, और मैं इसका दिल तोड़ रहा हूँ, हाँ, इसके साथ धोखा कर रहा हूँ। और दरअसल इस प्यार दिखाने में उसे करनी है अपने पति की जासूसी, समझी? उसके ऊपर नजर रखनी है, और ऐसे में उसे पता चल जाएगा कि आखिर ये डायन है कौन। और बेटा, उसके बाद हम तुझे बताएंगे स्टेप 2। वाओ मॉम, यू आर अमेजिंग एंड ऑल। मैं फौरन पिंकी को बता देती हूँ के। स्टेप 1, जीतू पर कर देनी है एक्स्ट्रा प्यार की बारिश एंड ऑल, और साथ ही जासूसी करके पता लगाना है सौतन एंड ऑल के बारे में। और ये एक्स्ट्रा प्यार दिखाना स्टार्ट कैसे करूं? लव लेटर लिख देती हूँ। दीदी, ये कौन सा ग्रंथ लिख रही हैं आप? ग्रंथ नहीं है, छोटा सा प्रेम पत्र लिखा है। छोटा? आपको तो शर्म आ रही थी और समझ नहीं आ रहा था क्या लिखना है, तो आपने इतना कुछ लिख दिया। कहीं आपको शर्म नहीं आ रही होती और समझ आ रहा होता कि क्या लिखना है, तो न जाने आप कितना कुछ लिख देती दीदी। लट्टू, प्यार चीज ही ऐसी है, अच्छे अच्छों को समझ नहीं आती। हम तो फिर भी नए नए छात्र हैं प्रेम के। अच्छा, हमें और बहुत कुछ लिखना है, बहुत कुछ कहना बाकी है। और लिखना है? दीदी, हमारे जीजा जी को आपने 10 महीने का सामान दे दिया है पढ़ने के लिए। कम से कम पहले अभी इन्हें इतना तो पढ़ लेने दीजिए। शायद तुम सही कह रहे हो लट्टू, हमें पहले सनम को ये पहला भाग दे देना चाहिए। जब तक वो ये पहला भाग पढ़ेंगे, हम 8-10 भाग और लिख चुके होंगे। बस सनम की बाकी की जिंदगी हमारे ये प्रेम पत्र पढ़ते पढ़ते निकल जाएगा।
है, निकल जाएगी। तो बड़े दिन बाद आए हो पप्पी भैया, ऊपर से जूस लेके बैठे हो। देखो तुम्हारा हम एंटरटेनमेंट करते हैं, एक जोक सुनाते हैं। क्या हुआ, एक आदमी, एक पति तनतनाते हुए कमरे में आया अपने और अपनी पत्नी से बोला, अरे तुम दिमाग कैसी तैसी करके रखी हो, जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं बीच में आकर के उस काम कैसी तैसी कर देती, खराब कर देती हो। अब हमने भी सोच लिया है, अब हम ट्रक चलाने का काम शुरू करेंगे। पप्पी भाई, शायद आपको हमारा जोक समझ में नहीं आया। दरअसल में वो पति बोल रहा है कि अब हम ट्रक चलाने का काम शुरू करेंगे तो जिस प्रकार ये हर बार आकर के बीच में काम मेरा रोक देती है, एक बार ट्रक के सामने आ जाएगी, काम करता। दाही जमा के बैठे हो मुंह में। हम कितनी देर से कोशिश कर रहे हैं कि हाँ 5 अटेम्प्ट कर चुका हूं तुमको, एक से एक चुटकुला सुनाए के, अब खत्म हो गया है। अब कैसे बताएं तुम्हें एकनाथ, बिना दांत के हम अपनी शक्ल देखने में डर रहे हैं, किसी और को क्या दिखाएं। पप्पी भैया, क्या है आपका फेवरेट पेड़ा? हमारी गैया ने बछड़ा दिया है, तो हम सोचे पप्पी भैया के लिए पेड़ा लेके जाते हैं। आपका फेवरेट खुशबू खुशबू यानी एक तो खा के देखो ना, मजा आ जाएगा, गैया खुश हो जाएगी हमारी। मैं हो क्या गया बोलोगे, मुंह काहे नहीं खोल रहे हो? क्या हो गया भाई? हैं? कहा बताएं जीतू भाई, तो इतने दिन बाद आए पप्पी भैया, तब से मुंह आए बैठे हैं, सारी कोशिश कर ली, ना हंस रहे ना बोल रहे हैं, बस जूस पी के बैठे हैं बस। क्यों, क्या हुआ? जानना चाहता है क्यों नहीं बोल रहा हूँ? देखना चाहता हूँ हमारी दुर्दशा, तू देख। अबे यार, दाना नहीं चबा पा रहा जीतू। 32 के 32 दांत गायब है पप्पी भैया। अभी तक हमारी एक भी शादी नहीं हुई। जब डांटे के मतलब कोई डिमांड नहीं थी, और हमारे डांट भी नहीं है। अब पक्का हम हमारे बैठकर ही बन जाएंगे जीतू, बन जाएंगे। अबे हमारा डांट वापस लौटवा दो यार, नहीं तो सभी को सच लौटाने के साथ पता नहीं। सच? कौन सा सच? कौन सा सच? अरे चुप करो यार तुम। पप्पी भैया, आप शांत हो जाइए। आप डेंटिस्ट के पास गए थे? डेंटिस्ट के तो होश उड़ गए, बोला दांत के साथ साथ तुम्हारे खाते भी गायब है। डेंटिस्ट बोल रहा था कि मटू ने साथ साथ दांत भी निकाल लिए उसने। किसने भैया, किसने? अरे चुप करो यार तुम। पप्पी भैया, आप चिंता मत कीजिए, हम वादा करते हैं आपसे कि आपको आपके दांत वापस दिलवा के रहेंगे। हटाइए इसे। ये साला, ये कौन सा शोरूम खुल गया जहाँ 32 के 32 दांत फिट हो जाएंगे?